जी, वो जो मैंने 2 डिशेज़ आपको दिखाई हैं, एक मुतब्बल और एक बाबा गनूश। ये दोनों लेबनीज़ मिडल ईस्टर्न डिशेज़ हैं जो स्टार्टर्स के फॉर्म में डिप्स हैं, जो आप पिटा ब्रेड के साथ या क्रिस्पी पिटा ब्रेड को कर लें, नान के साथ खाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने ये 2 बैंगन लिए हैं, तकरीबन एक ही साइज़ के हैं। कोशिश ये करें कि अच्छा हो, कोई दागी ना हो। और इसको मैं ये चूल्हे पर रख के और इसको मैं भूनूंगी, जैसे हम उसके लिए बुरहानी के लिए भूनते हैं ना, या भुर्ता बनाने के लिए भूनते हैं, तो उस तरह से मैं इसको सबसे पहले भूनूंगी इसकी, ताकि स्किन उतर जाए और अंदर तक ये अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, तो इसको मैं जला लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस पे स्टोव पे, ग्रिल पे आप कर सकते हैं, बारबेक्यू ग्रिल पे। तो ये मैं इस पे रख के कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं फिर आपको ये करके दिखाती हूँ। इसको कोई 10-15 मिनट लगेंगे और बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। ठीक है, वरना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरह से मैं ये दोनों कर रही हूँ। हो सकता है अलग अलग चूल्हे पे मैं कर लूँ दोनों को। देखें, दोनों को अलग अलग चूल्हे पे मैंने कर लिया है, ताकि एक साथ हो जाएं दोनों, वरना एक को पूरी तरह आग नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से मैंने दोनों चूल्हों पे कर लिया है। ये पेपर की तरह ये हो गया है और इसकी स्किन ऐसे आराम से उतर जाएगी जब पूरी जल जाएगी। तो इसको बस आपने अलटते पलटते करना है, ताकि ये सब तरफ से ये हो जाए। इसमें यह है कि ये अंदर से भी भुन जाएगी। ठीक है, तो यूँ इसको आगे पीछे करके, ताकि इसको पूरी आग मिले। इसी तरह ये वाले को भी सब तरफ से मिल जाए आग, तो इसकी आराम से खाल उतर जाएगी। ये जो स्किन है इसकी, ये आराम से उतर जाएगी। जब ठंडी होगी तो उतारूंगी। अभी 5 मिनट और लगेंगे। टोटल इसमें मुझे 10-12 मिनट लगेंगे। देखें, ये अच्छी तरह भून गया है, सारी स्किन वो हो गई है। ठीक है, आराम से उतरेगी। बस इसको मैं अब ठंडा होने रख देती हूँ। कोई 12-13 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ऑफ़ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने दूँगी। फिर मैं आपके सामने इसका ऊपर से ये जली हुई स्किन उतार के और आपको दिखाऊँगी। ये हो गए हैं दोनों। अब मैं इनको, काफ़ी गर्म है लेकिन आराम से ये उतर रहा है, तो इसको उतार के, और जो इसका गूदा है, क्योंकि 2 अलग चीज़ें बना रही हूँ, तो दोनों अलग अलग बोल्स में करूँगी मैश, और फिर आपको दिखाती जाऊँगी। ये आराम से देखें उतर रहा है, इसलिए कोई वो नहीं है। और ठीक है, तो सब मैं दोनों को उतार के छिलका, और फिर आपको दिखाऊँगी। गरम है अभी तक, देखिए ये गरम है और थोड़ा थोड़ा इस पे स्किन लगा हुआ है, तो वो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इधर से ये मैंने काट दिया, अभी भी गरम है। तो अब इसको मैं, ये मुतब्बल बना रही हूँ मैं। ठीक है, मुतब्बल में ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड होती हैं, और आप जब ये लें तो देख के ऐसे लीजिएगा कि इसमें ज़्यादा बीज वाले ना हों। ठीक है, क्योंकि बीज मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये पतले और लंबे जो होते हैं, इसमें बीज ज़्यादा नहीं होते। जो मोटे मोटे होते हैं ना, उसमें बीज बहुत होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस और कुछ नहीं करना है। बस ये जैसे जैसे ये आपके हाथ में, ये ज़रा ठंडा होता जा रहा है, ये आपके हाथ में इसके छिलके आ जाएंगे, और बस इसको आपने इस तरह से कट करके मैश कर लेना है। ये इस तरह से ये कर लेना है, जितना आप इसको कर सकते हैं छुरी से ये मैश कर लें। ये अच्छी तरह इसको मैश कर लिया है। ये मैं इस बोल में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 2-3 वो लूँगी लहसुन के जवे। ठीक है, उनको बारीक बारीक चॉप करूँगी,
और फिर उसको भी इसमें मिलाऊंगी। ये 3 जवे हैं लहसुन के, इनको बारीक बारीक चॉप करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये हो गया चॉप, इसको अब मैं इसी में मिला रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी और जो चीज़ें और डालनी है वो दिखाती जाती हूँ आपको, दिखाती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। अच्छा, अब मैं इसमें 1 चमचा लेवल से, 1 टीस्पून लेवल से नमक का डाल रही हूँ, बल्कि कम ही डाल रही हूँ। ठीक है, ये इसमें ये डाल दिया। और फिर इसमें मैं डालूँगी ये ताहिनी। ये जो ताहिनी है ये उसका तिलों का होता है, क्या कहते हैं, पेस्ट। ठीक है, जो मैं आपको बाद में सिखा दूंगी, अगर वहाँ आपको ना मिले, जहाँ आप लोग हैं पाकिस्तान इंडिया में, अगर ताहिनी ना मिले तो मैं आपको सिखा दूंगी। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं सिखा दूंगी आपको कि ये कैसे बनता है। इसमें 1/4 कप ताहिनी का डाल रही हूँ। ये इसमें जारी रहा तो मैं अलग से निकालती हूँ। ये देखिए 1/4 कप जो है ये इसमें ताहिनी मिला दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मैं 1/8 कप दही मिलाऊंगी। ओके, ये 1/8 कप है। और बस आप ये देख के लें कि थिक हो दही, जो है ना, पतला ना हो, थिक योगर्ट हो। ठीक है, तो ये इसमें डल गया। और फिर इसमें मैं स्मोक्ड पेपरिका डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डाल रही हूँ, समझे आधा 1/4 टीस्पून से कम। ओके, और फिर मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा वो भी चुटकी भर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा लेमन जूस डालती हूँ, वो भी दिखाती हूँ फिर। ये देखें, ये इसमें मैं आधा नींबू का जूस डाल रही हूँ। जो बाबा गनोश है उसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, तो वो बाद में दिखाती हूँ आपको बना के। ये पहले बना लूँ पूरा। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और आप देखें अगर तो इसमें बीज ज़्यादा नहीं थे, मुझे मिलाने से, मैं दूसरे वाले में आपको दिखाऊंगी कि इसमें बीज ज़्यादा नहीं होते। ये जो पतले लंबे होते हैं ना बैंगन, इसमें बीज ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जब आप यूँ खाते हैं ये एज अ डिप, तो मुंह में बीज आते अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये हो गया, वन ऑफ देम तैयार हो गया ये। ठीक है, मतलूबा ये तैयार हो गया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। जैसा टेस्ट कर लेती हूँ, नमक परफेक्ट। और वो जो स्मोकीनेस है ना बैंगन की, वो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको हटाती हूँ, फिर दूसरा वाला बना के दिखाती हूँ। अब जो बाबा गनोश है उसमें अखरोट पड़ते हैं, और उनको मैं अखरोटों को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके फिर उनको मैं चॉप कर लूँगी दरदरा सा। हाथ से ही करूँगी, उसमें नहीं करूँगी मिक्सर में, क्योंकि मुझे पाउडर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़े से मुट्ठी भर डाल रही हूँ ये। ठीक है, इनको ज़रा सा रोस्ट करके और फिर मैं इनको चॉप करके आपको दिखाती हूँ। जी, ये रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको छुरी से ही बस ऐसे ऐसे काट के और छुरी से ही इसको चॉप करके आपको दिखाती हूँ। बहुत बारीक नहीं करने, ये मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इनको मैंने चॉप कर लिया है फुटा फुटा। ठीक है, जब बड़े हों तो उनको और थोड़ा सा कर लूँगी, तोड़ लूँगी। ठीक है, ये हो गए। अभी भी गर्म है, तो चलें फिर मैं अगली स्टेप दिखाती हूँ। ये मैंने चेरी टमाटोज़ लिए हैं, इनको भी मैं ज़रा सा चॉप कर रही हूँ, 8-8 हिस्से कर रही हूँ इस तरह से, और इस तरह से काट रही हूँ।
और जितने बीज निकलने होंगे मैं निकाल दूंगी इसमें से, ठीक है। ये बीज भी नहीं आए तो अच्छा है मुँह में। ये इस तरह से काट के, ये मैंने 4-5 लिए, काट के दिखाती हूँ। इसमें भी ये 3-4 मैं लहसुन बारीक बारीक चॉप करके वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये भी इसमें जाएगा। चलिए, अब ये मैंने दूसरा वाला बैगन लिया है, इसको भी उसी तरह मैं फाइनली चॉप करती हूँ, ठीक है। ये लहसुन भी यहीं काट के रखा हुआ है, इसके साथ मैं ये चॉप करती हूँ। थोड़ा सा जहाँ जहाँ ये स्किन जली हुई लगी हुई है उसको हटा लेती हूँ, ठीक है। और फिर ये इसको उसी तरह चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसमें भी देखें आपको बीज नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बारीक बीज हैं इसमें, मोटे वाले बीज नहीं हैं। बैंगन में, दोनों बैंगन में नहीं थे, ठीक है। अगर बीज वाले हों तो आप उनको हटा लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन मिला रही हूँ यहाँ, ये, और थोड़े से इसमें यहाँ टमाटर मिलाती हूँ। और ये जो अखरोट मैंने चॉप करके रखे हैं ये सब इसमें यहाँ इधर मिलाती हूँ। फिर इसमें नमक वगैरह डाल के आपको दिखाऊंगी। इसमें भी ज़्यादा नमक नहीं पड़ेगा, हल्का सा नमक पड़ेगा और बहुत थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। ये मैं मिला के आपको दिखाती हूँ सारा। अच्छा, इसमें सिर्फ ताहिनी पड़ेगी, इसमें दही नहीं पड़ेगा। और ताहिनी जो है इसमें 1/3 कप पड़ेगा। देखें, मैं 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं ताहिनी के, वो इसमें मिला रही हूँ। अब नमक इसको मिलाने के बाद फिर चेक करूँगी, क्योंकि ताहिनी में वैसे तो हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक होता है, ठीक है। तो ये मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसमें भी मैं आधा नींबू डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसमें नमक और हल्का सा ओरिगैनो डालूँगी, थोड़ा सा, आधा टीस्पून ओरिगैनो का, और पेपरिका डाल के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा नमक, पेपरिका और ओरिगैनो। ये थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, इनको भी चॉप कर रही हूँ, ठीक है। ये भी बाबा गनोश में जाएंगे। पार्सले भी जाएगा, पार्सले तो दोनों में जाएंगे, लेकिन बाबा गनोश में मिंट भी जाएगा, तो इसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। ये मैं 3/4 नमक डाल रही हूँ, टीस्पून। और ये मैं 1/2 टीस्पून ओरिगैनो डालती हूँ। बस ये आधा टीस्पून ये डाल दिया। और इसी तरह थोड़ा सा टिप पे भुना हुआ ज़ीरा, बहुत हल्का सा, देखिए इतना सा डाल रही हूँ मैं, ये भुना हुआ ज़ीरा। और पेपरिका, ये स्मोक्ड पेपरिका का इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि बैंगन भी वो है स्मोक हुआ हुआ, जो उस पे हुआ है, स्टोव पे, चूल्हे पे जिसको वो किया है, तो उसका भी वो आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके और आपको दिखाऊंगी कि फिर डिस्प्ले कैसे करना है इसको। ओके जी, तो ये देखिए मेरे दोनों आइटम्स तैयार हैं। ये खुब्स है, ये मुतब्बल है, मुतब्बल, इसमें ताहिनी, दही, नमक, ज़ीरा और पेपरिका मिला है। इसमें ये पार्सले डाला है और डेकोरेशन के लिए अनार डाला है। यहाँ इसमें आपने देखा ये बाबा गनोश है, इसमें मैंने प्याज भी डाली है बारीक चॉप करके, स्प्रिंग अनियन,
टमाटर भी डाल रही हैं और पेपरिका, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और पुदीना और ये पार्सले और ये क्रिस्पी मैंने ये कर ली है। इसको खुब्स को मैंने क्रिस्पी वो कर लिया था। इसके साथ बहुत मज़े का लगता है, क्रिस्पी खुब्स को क्रिस्पी करके खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये गरम गरम खुब्स हो और ये हो रूम टेम्परेचर पे तो बहुत मज़े का लगता है। आई डोंट नो, हुमस तो बहुत लोग खाते हैं और बनाते हैं। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को ये पसंद है, मुतब्बल या बाबा गनोश, और आपने किसने कैसा बना है, कैसा लगता है आपको, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो स्टार्टर में जब भी किसी लेबनीज़ रेस्टोरेंट में जाती हूँ, टर्किश रेस्टोरेंट में, तो मैं तो इसी से मुझे लगता है मेरा पेट भर जाता है इन चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मुझे बहुत से लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मेरे वो देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय देते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे चैनल पे मेरी कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से रहेंगे। बस आखिरी के चंद रोज़े रह गए हैं, तो ये भी अल्लाह ताला हमारे रोज़े अच्छी तरह गुज़रवा दे, इबादत में गुज़रे और हमें ईमान के ऊपर हमारी वो हो, क्या कहते हैं, हमारे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम ईमान के साथ उठें और या अल्लाह की इबादत पाँचों वक्त की करें, ठीक है। चलें फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और फिर मिलते हैं।